हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज केमिस्ट्री का मिश्रण और मिश्रण को अलग करने की विधियां, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। पिछले वीडियो में मैं तत्व और यौगिक पढ़ाया था, जिसमें से बताया था कि तत्व को क्या कैसे पहचानेंगे, तत्व किसे कहते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, है ना, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। ये पूरा डिटेल्स में पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रण, और मिश्रण को अलग करने की विधियां हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मिश्रण क्या होता है। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में अगर आप मिलाते हो तो जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम मिश्रण कहेंगे। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। लेकिन दो या दो से अधिक पदार्थ को अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाते हो, मतलब फिक्स अनुपात में, ठीक है ना, कि पहला मात्रा ये इतना होना चाहिए, दूसरा मात्रा इतना होना चाहिए, तो वो बनेगा यौगिक। क्या बनेगा, वो यौगिक। मैंने यौगिक वाले में याद चीज़ें आपको सिखाया था, ठीक है, और बताया था। इस पार्ट में यही ध्यान रखना है कि मिश्रण किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाता है किसी भी अनुपात में तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे घर पे क्या किया जाता है, शरबत बनाया जाता है ना, तो उसके अंदर चीनी और पानी, आपने देखा होगा कि पानी हम चाहे एक गिलास ले चाहे एक बाल्टी ले, किसी भी अनुपात में ले सकते हैं, ठीक है। और चीनी उस पानी के अनुसार हम अपने हिसाब से डाल लेते हैं। जिसको ज़्यादा मीठा पीना होता है मीठा ज़्यादा चीनी डालता है ना। जिसको कम मीठा पीना होता है उसे क्या करता है, कम डालता है। तो ये शरबत, घर पे चाय बनाते हैं, चाय भी क्या है, मिश्रण है ना, कि दूध उसमें कभी ज़्यादा होता है या कम होता है। अरे समझ में, दूध भी क्या है, मिश्रण है। क्योंकि दूध बनता कैसे है, तो गाय के पेट पे पानी और उसके अंदर से उपस्थित जो प्रोटीन वगैरह होती है उससे मिलकर क्या बनता है, दूध बनता है। अरे समझो ना, ये सब क्या है, मिश्रण है। तो मैंने बताया शरबत, बारूद, है ना, बारूद हो गया, हवा। देखिए एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि हवा जो है ना, कि एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि वायु क्या है। ऑप्शन दिया था मिश्रण, यौगिक, मिश्रण और यौगिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिए कि वायु यानी हवा ऐसा पदार्थ है जो मिश्रण और यौगिक दोनों है। ये ध्यान रखिएगा कि वायु यानी हवा मिश्रण और यौगिक दोनों है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि मिश्रण और यौगिक क्या है, हवा है। ठीक है, तो जैसे शरबत हो गया, बारूद हो गया, चीनी और नमक का घोल हो गया, ये सब क्या है, मिश्रण है। क्लियर, ठीक है। देखिए जितने भी मिश्रण होते हैं ना, उसका कोई भी फार्मूला नहीं होता है, लेकिन यौगिक का फार्मूला होता है, सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ शरबत, शरबत एक मिश्रण है, तो शरबत का फार्मूला क्या है, नहीं पता। लेकिन अगर यही मैं कहूँ कि जल, जल क्या है, H2O, है ना, तो H2O जो है, ये देखिए ये यौगिक है, इसका एक फार्मूला है H2O। जल का क्या है, एक फार्मूला है, इसलिए जल क्या है, यौगिक है। अरे समझ में ना। चलिए अब देखिए मिश्रण कितने प्रकार की होती है, तो मिश्रण दो प्रकार की होती है। एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी, है ना। अब समझते हैं कि समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी। देखिए नाम लिखा है समांगी, मतलब ऐसा मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाए तो वो एक दूसरे से पूर्ण रूप से घुल जाए और आप उसे पहचान नहीं सकोगे, इसका मतलब कि वो मिश्रण है। क्या है वो, मिश्रण है। देखिए मान लीजिए कि मैं चीनी को पानी के साथ मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं उसमें पानी के अंदर चीनी की पहचान नहीं कर पाऊंगा, वो क्या है, समांगी मिश्रण। पानी के अंदर नमक आप घोल देते हो तो नमक जो है कि पूर्ण रूप से घुल जाता है, फिर उसमें नमक हम देख नहीं सकते, वो क्या होता है, समांगी मिश्रण। अरे समझे, तो समांगी मिश्रण क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए और पूर्ण रूप से वो घुल जाए, ठीक है, और उसमें से दोनों पदार्थ मिल करके एक पदार्थ हो जाए, पहचान ना पाए कि इसमें से कौन सा पदार्थ क्या है, वो क्या है, समांगी। जैसे दूध, दूध में क्या होता है, प्रोटीन और पानी का मिक्सर होता है, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं कि पानी मिला हुआ है। देखिए जो गाय के पेट से दूध आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाहर से जो हम लोग पानी बहुत ज़्यादा मिला देंगे, बहुत ज़्यादा, तो पानी तो दिखने लगता है। अरे समझ में ना। चलिए तो ये चीज़ क्या है, समांगी मिश्रण। जैसे शरबत, मैंने बता दिया शरबत,
वायु, वायु भी क्या है, समांगी मिश्रण। क्या आप देखिए मेरे पास आसपास जितने भी ये हवा है, क्या हवा में मैं पहचान सकता हूँ क्या कि नाइट्रोजन कौन सा है, ऑक्सीजन कौन सा है, आर्गन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा है, नहीं पहचान सकते। ये समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिलाया गया है। विषमांगी मिश्रण में आप आसानी से पहचान लोगे कि ये पदार्थ मिलाया गया है। जैसे पानी, पानी के अंदर मिला दूं मैं बालू, तो देखिए पानी के अंदर बालू मिलाओगे ना तो बालू जाके नीचे बैठ जाएगा। तो पानी और बालू का जो मिश्रण है वो क्या होगा, विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है। और देखिए जैसे पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर पानी डाल दीजिए, केरोसिन तेल के अंदर पानी डाल दीजिए, है ना। तेल, कोई भी तेल हो उसमें पानी डालेंगे तो पता चलेगा कि तेल जो है कि पानी के ऊपर तैर रहा है। मतलब हम आसानी से उसको देख सकते हैं कि तेल अलग है पानी अलग है, इसका मतलब वो विषमांगी मिश्रण है। क्या है वो, विषमांगी मिश्रण। क्लियर। तो ये था हमारा मिश्रण। अब समझते हैं कि मिश्रण को अलग करने की कौन कौन सी विधियां हैं। चलिए पहला विधि पढ़ते हैं, आसवन यानी डिस्टिलेशन। देखिए सबसे पहले यही बात याद रखना है कि आसवन विधि के द्वारा समुद्रीय जल को शुद्ध किया जाता है। मतलब समुद्र का जल पीने योग्य बनाया जाता है, किस विधि से, आसवन विधि से यानी डिस्टिलेशन विधि से। ठीक है। अब आसवन क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। आसवन क्या होता है कि सबसे पहले समुद्र का पानी इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, और उसको फिर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जो वाष्प बनता है, पानी वाष्प बनता है, उस वाष्प को पुनः ठंडा करके अलग बोतल में भर लिया जाता है और वो पानी बन जाता है। इसी विधि को बोलते हैं आसवन विधि। क्या बोलते हैं, आसवन विधि। आसवन विधि से क्या कहता है कि समुद्र के पानी को तो शुद्ध किया ही जाता है, नमक भी निकाला जाता है। जैसे समुद्र के पानी में नमक ज़्यादा होता है तो समुद्र के पानी को जब गर्म किया जाता है तो नमक जो है कि उस बर्तन के अंदर रह जाएगा और पानी वाष्प बन के बाहर निकलेगा। उसे फिर एक दूसरे कंप्रेसर के माध्यम से उसको क्या करके ठंडा कर लिया जाएगा और ठंडा करके उसको पानी बना दिया जाएगा और दूसरा नमक निकल जाएगा। क्या है वो, कौन सी विधि, आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन विधि। दूसरा आता है प्रभाजी आसवन। ध्यान सुनिए, ये आसवन है, ये है प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन के द्वारा जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, गैसें, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ है उनको अलग किया जाता है। उन सभी पदार्थों को, पेट्रोल, डीजल, ये केरोसिन सब एक साथ मिक्स होता है, सबको अलग किया जाता है। उस विधि को बोलते हैं प्रभाजी आसवन। ये याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रभाजी आसवन विधि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है किसके लिए, सभी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करने के लिए। अब अलग होता कैसे है, तो मान लीजिए कि मेरे पास पेट्रोल है, मान लीजिए कि डीजल है, मान लीजिए केरोसिन है, सब एक दूसरे से मिक्स है। तो क्या किया जाएगा कि डीजल को कुछ अलग तापमान पे देंगे तो अलग बॉइलिंग हो जाएगा, पेट्रोल को कुछ अलग तापमान पे बॉइलिंग होगा, केरोसिन कुछ अलग तापमान पे बॉइलिंग होगा। तीनों जब मिक्स होते हैं ना तो जो जिसको जितना तापमान चाहिए वो नीचे आग के थ्रू यानी तापमान दिया जाता है, वो उतने तापमान पर बाहर निकल जाता है और बाहर निकलता है तो उसे दूसरे साइड हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आसवन में कर रहे थे पानी को, बस प्रभाजी आसवन में किस में करेंगे, पेट्रोलियम पदार्थ को। तो याद रखने का तरीका देखिए, जब केवल आसवन आएगा तो याद रखिएगा कि समुद्रीय जल को शुद्ध किया जाता है। लेकिन अगर प्र शब्द दिख जाए, प प्रभाजी, प्रभाजी, ध्यान रखिए, प्र तो प से पेट्रोलियम याद रख लीजिएगा, पेट्रोलियम। प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों को शुद्ध किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। आधा समझना, अलग अलग क्वथनांक पे वो लोग क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए उनको अलग अलग क्वथनांक पे किया जाता है। चलिए दूसरा है भाप आसवन यानी स्टीम डिस्टिलेशन। देखिए ऐसे पदार्थ जिसके अंदर पानी मिला हो, ध्यान सुनिए, ऐसे पदार्थ जिसके अंदर पानी मिला हो, ठीक है, उसको गर्म करके वाष्प बना करके पानी को उड़ा दिया जाता है और बाकी शेष बचे पदार्थ को क्या कहलाता है, भाप आसवन विधि के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा उसको एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, है ना, एल्कोहल, शराब, शराब के अंदर क्या होता है, पानी मिला होता है ना, पानी। तो क्या कर सकते हैं, दो तरीका है उसको अलग करने के लिए, है ना। शराब के अंदर अगर आप पानी मिला दोगे तो दो तरीका है, एक तो क्रिस्टलाइजेशन है, रवाकरण, और एक भाप आसवन, ठीक है। इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, दो तरीके तो हैं लेकिन मेनली जो है कि मान लीजिए कि आपके पास शराब और पानी दोनों का मिक्सिंग हो तो भाप आसवन
और एक होता है क्रिस्टलाइजेशन यानी रवाकरण। मैंने नीचे लिखा है देखिए, भाप आसवन और रवाकरण, ठीक है ना। रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन। तो दोनों विधि के द्वारा मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि शराब और पानी को अलग अलग करना है, तो आप इसमें से किस विधि को अपनाएंगे? तो मैं आपको बताता हूँ, आप रवाकरण अपनाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या करना होगा, उस पानी को ले जाके यानी शराब वाले पानी को ले जाकर के फ्रिज में रख दीजिए। जब आप फ्रिज में रख दोगे ना, तो जो पानी होता है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाएगा, लेकिन जो आइस होता है वो -2 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनेगा। 2 से 3, -2 से 3, ठीक है ना, -2 -3 तक उसमें जाके बर्फ बनेगा। तो जब 0 डिग्री पे पानी बर्फ बन जाएगा तो पानी बर्फ बाहर निकाल लेंगे और शराब आपका अलग हो जाएगा। तो शराब और पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाना होगा? रवाकरण। अब आप कहेंगे क्या हम भाप आसवन के अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। भाप आसवन की विधि से क्या किया जाएगा? जैसे आपने देखा होगा शराब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शराब। जब आपने देखा होगा महुआ जिसको बोलते हैं, महुआ का शराब बनाया जाता है। तो महुआ को क्या किया जाता है? पानी के अंदर भिगो के उसको गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, स्टीम बनाया जाता है ना। वो कौन सा विधि होता है? भाप आसवन विधि। इसमें क्या होता है? गर्म करके क्या बनाते हैं? एथिल एल्कोहल। अरे समझो ना, पानी के अंदर जो महुआ होता है, महुआ को डाल के खूब गर्म किया जाता है, गर्म कर करके शराब बनाया जाता है। यानी जैसे आपने देखा होगा उसको ग्रेप्स वाइन भी होती है, जो अंगूर की शराब बनती है ना, अंगूर को भी क्या किया जाता है? खूब गर्म किया जाता है, खौलाया जाता है। वो कौन सा विधि है? भाप आसवन यानी स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि के द्वारा उसको गर्म करके उससे क्या बनाते हैं? शराब बनाया जाता है, ठीक है। और इससे रवाकरण से क्या करेंगे? शराब और पानी की मिक्सिंग को अलग कर लेंगे। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन। देखिए इससे क्या है, बारिश का पानी होता है ना, बारिश जब होती है तो बारिश होता है तो ज़मीन के ऊपर पानी गिरता है। जब ज़मीन के ऊपर पानी गिरता है तो पानी धीरे धीरे सोख के नीचे जाता है। तो पानी के अंदर जितनी भी गंदगी होती है ना, सब ज़मीन ऊपर ही रख लेता है और वो फिल्टर कर करके नीचे जाके पानी इकट्ठा हो जाता है, एकदम शुद्ध पानी, जो हम हैंडपंप के द्वारा निकाल लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। आपने घर में भी फिल्ट्रेशन लगाया होगा, जैसे आरओ का फिल्टर आता है, किसी भी कंपनी का अगर फिल्टर आता है, केंट का फिल्टर आता है, किसी भी कंपनी का आप फिल्टर लगाते हो तो उस फिल्टर में देखोगे ना तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भरे होंगे डब्बे में, छोटे छोटे डब्बा होगा उसमें, उस डब्बे के अंदर कंकड़ पत्थर बालू सब भरे होते हैं और कुछ केमिकल्स होती हैं, ठीक है। उसी में से पानी जाता है और पानी धीरे 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 जाता है। कई घंटों में पता चला कि 1 लीटर 2 लीटर पानी बनता है कई घंटों में, है ना। वो फिल्ट्रेशन होता है धीरे धीरे, क्योंकि जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं सब उसमें क्या होता है? फिल्टर कर देता है। उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन। तो कह सकते हैं जो ज़मीन से हम पानी निकालते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा? फिल्ट्रेशन के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? फिल्ट्रेशन के द्वारा। उसके बाद आता है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में ऑलरेडी आपको वीडियो बना चुका हूँ, सब्लिमेशन, है ना, वहाँ पर आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मिश्रण और मिश्रण को अलग करने की विधियाँ। बहुत सारी विधियाँ होती है, जैसे एक और होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा क्या करता है ना कि ऐसा पदार्थ जिसके अंदर रंग लगा हो, जैसे देखिए मार्कर है, मार्कर के ऊपर आपको ये लिखा हुआ है ना, इस रंग को अगर हमें उड़ाना हो, रंग को अलग करना हो, उसके लिए जो विधि आती है वो क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? रंग को अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा मिश्रण और उससे संबंधित विधियाँ, मिश्रण को अलग करने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।